लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना इब्राहिम वासेती अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी ने एक बार हज के मौका पर मैदान अराफात में 7 कंकर हाथ में उठाए और उनसे फरमाया, ए कंकरो, तुम गवाह हो जाओ कि मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर जब सोए तो ख्वाब में देखा कि महशर बरपा और हिसाब किताब हो रहा है, इनसे भी हिसाब लिया जाता है और हुक्म दोज़ख सुनाया जाता है। अब फरिश्ते सूए जहन्नम लिए जा रहे हैं। जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उन 7 कंकरों में से एक कंकर दरवाजे पर आकर रोक बन जाता है। फिर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो दूसरा कंकर इसी तरह दरवाजे के आगे आ गया। यूं ही जहन्नम के 7 दरवाजों पर हुआ। फिर मलाइका अर्शे मोहल्ला के पास लेकर हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम, तूने कंकरों को अपने ईमान पर गवाह रखा तो इन बेजान पत्थरों ने तेरा हक जाया ना किया, तो मैं तेरी गवाही का हक कैसे जाया कर सकता हूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमान जारी किया कि इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। चुनाचे जब जन्नत की तरफ ले जाया गया तो जन्नत का दरवाजा बंद पाया, कलेमा पाक की गवाही आई और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह जन्नत में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे हाजियों और हज्जनों, आप भी मैदान अरफात में 7 कंकर उठाकर कलेमा शहादत या कलेमा तैयब पढ़कर उनको गवाह बनाकर वापस वहीं रख दीजिए। नीज दुनिया में जहाँ भी हों, मौका मिलने पर दरख्तों, पहाड़ों, दरियाओं, नहरों और बारिश के कतरों वगैरह वगैरह को कलेमा शरीफ सुनाकर गवाह बनाते रहिए। मैं भी हाजिरीन और नाजरीन को गवाह करके पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारान रहमत के 9 हरूफ की निस्बत से वकूफ अराफात शरीफ के 9 मदनी फूल। नंबर 1, जब दोपहर करीब आए तो नहाओ कि सुन्नत मुअक्कदा और ना हो सके तो सिर्फ वुजू। नंबर 2, आज यानी 9 ज़ुल्हिज्जा को दोपहर ढलने यानी
नमाज जोहर का वक्त शुरू होने से लेकर 10वीं की सुबह सादिक के दरमियान जो कोई एहराम के साथ एक लम्हे के लिए भी अराफात पाक में दाखिल हुआ वो हाजी हो गया। आज यहाँ का वकूफ हज का रुकने आज़म है। ये जो नहाने का मैंने अर्ज़ किया कि नहाना सुन्नतुल मुक्कदा, लेकिन देखिए ऐसा ना हो कि एहराम में इस तरह की बेहतियातियाँ हो जाए कि एहराम की चादर चिपक जाए और सबको वो सित्र का हिस्सा चिपका हुआ चमकता हुआ नजर आता हो, नहीं बदन चमकता है, कपड़े पर खासकर सफ़ेद कपड़े पर पानी जाए या जो भी लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, पर पानी गिरता है ना तो ये बदन का हिस्सा चमकता है। तो अगर ये रानें चमकेंगी तो गुनाहगार होंगे। तो जब भी इस तरह का मौका या बारिशें भी हो तो एहतियातों की ज़रूरत है। तो अब अगर आपको नहाना है ज़रूर नहाइए, मौका मिलता है तो तौलिए का जो ऊपर आपको रखवाया है मैंने मशवरतन, तौलिए का एहराम जो है ना उसका आप तहबंद बना लें। नाफ के नीचे बिल्कुल कुछ भी हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए और घुटनों समेत ये पूरा हिस्सा। अगर तौलिए भी बारीक आते हैं, बात तौलिए में जाली नुमा होते हैं, वो नहीं चलेगा, मोटा तौलिया। इससे अगर आप वो तहबंद बना लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सित्र नहीं चमकेगा। नीज अगर तौलिया नहीं है लट्ठे का तो फिर 2 या 3 चादरें लट्ठे की अब बांध लें। हाँ 3 भी बांध सकते हैं, 4 भी बांध सकते हैं, एहराम बदलने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि और कोई मान्य ना हो। अरफात शरीफ में वक्त जोहर में जोहर और असर मिलाकर पढ़ी जाती है, मगर इसकी बाज शराइत है। लिहाजा आप अपने खेमों ही में जोहर की नमाज जोहर के वक्त में और असर की नमाज असर के वक्त में बाजमाअत अदा कीजिए आपस में। मगर जोहर के वक्त में जोहर पढ़नी है, असर के वक्त में असर अपने खेमों में बाजमाअत अदा करनी है। नंबर 4, हाजी को आज बेरोजा होना और हर वक्त बावुजू रहना सुन्नत है। बेरोजा रोजा रखना मकरूह है हाजी को अरफात में। नंबर 5, जबल रहमत के करीब जहां सियाह पत्थर का फर्श है वहां वकूफ करना अफजल है। ये वो जगह है कि जहाँ सहाबा किराम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वकूफ किया था। सियाह पत्थर वहाँ बिछा दिए, लेकिन ज़ाहिर है वो तो 1 लाख और डबल 12,000 थे, तो ये पूरे एरिया में तो मेरा ख्याल है काले पत्थर ना बिछाए हों, ये तो बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ वकूफ फरमाया वहाँ ये बताया जाता है कि काले पत्थर ये मार्बल लगा दिए गए और एक बहुत बड़ा पहाड़ का पीस पत्थर लोगों ने दिखाया था। अब खुदा बेहतर जाने कि ये वही पत्थर है या नहीं। जो जियारतें करवाते ना, ये जो तजर्बाकार होते वो बताते हैं। वहीं एक पत्थर बताया था, बहुत बड़ा पहाड़ का पत्थर है, वो बताते कि इस पर खड़े होकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था। अगर इंशाअल्लाह हम साथ हुए तो मैं निशानदेही करूंगा उसकी, यहां से समझा नहीं सकूंगा, यहां से नहीं समझा सकूंगा कि वो पत्थर शरीफ जबल रहमत के बिल्कुल नीचे करीब की तरफ था। अब खुदा जाने वो पत्थर तशरीफ फरमा है या कोई ले गया, कोई नहीं ले जा सकता, मगर बाज लोग वहां ऐसे हैं जो ले जा सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं ले। बहुत मनो टनो वजनी पत्थर है, बापू जियारत की उस पत्थर शरीफ की। अब करीब में जो आप फरमा रहे हैं वो जगह की निशानदेही तो है, काला मार्बल जी
वो है मगर पत्थर नहीं देखा अभी। वो जगह की निशानदेही तो की गई है और वहाँ इस्लामी भाई इन्होंने भी नहीं देखा। अब तो आप कुछ सोचना ही पड़ेगा आपको। बापू हम नहीं गए थे वहाँ मैदान अरफात, क्योंकि उस दिन यौम अरफात तो नहीं, ज़ियारत मुश्किल है, अपने इतना वक्त नहीं होता और रश भी बहुत होता है हाजियों का। इसके अलावा बीच में ज़ियारतों पर मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात की ज़ियारतों पर भी लोग जाते, हम भी गए, उसमें आए तो नारिया होना पत्थर शरीफ। इंशाअल्लाह चल मदीना में होंगे ना इंशाअल्लाह। तो जब मैं इस तरह की कोई मदीना, जब इस तरह की कोई बात कर भी दूं ना तो फिर जल्दी यार मुझे फारिग कर दिया करें, ताकि अभी काम बहुत है। जबल रहमत के करीब, हाँ, जहां सियाह पत्थर का फर्श बना है वहां वकूफ करना अफजल है। बाज लोग जबल रहमत के ऊपर चढ़ जाते और वहां से खड़े खड़े रुमाल हिलाते रहते हैं। आप ऐसा ना कीजिए और उनकी तरफ भी दिल में बुरा ख्याल ना लाइए। आज का दिन औरों के ऐब देखने का नहीं, अपने ऐबों पर शर्मसारी और गिरियाव जारी का है। देखिए यहाँ लिखा है कि आज का दिन औरों के ऐब देखने का नहीं, अपने ऐबों पर शर्मसारी और गिरियाव जारी का है। ये मुबालगे के लिए कहा जाता है कि यार आज तो बड़ा दिन है, आज तो ये मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा हम औरों के ऐब ढूंढते फिरें। दूसरों के ऐब तो देखने ही नहीं है, एक उंगली उठाते तीन अपनी तरफ आ रही है अपने को देख के साथ। तो यहाँ के साथ मुबालगा है कि यार कम अज कम आज तो बचो, और आज बचने के सदक़े में अल्लाह करे कि जिंदगी भर बचे रहो किसी का ऐब देखने से। वकूफ के लिए खड़ा रहना अफजल है, शर्त या वाजिब नहीं। बैठा रहा जब भी वकूफ हो गया। वकूफ में नियत और रूबा किबला होना अफजल है। नियत के क्या अल्फाज होने चाहिए? वैसे वकूफ अरफा में नियत शर्त नहीं है, सही में नियत शर्त नहीं है, हो जाती है, लेकिन सवाब नियत के साथ मशरूत होता है। और बाहर शरीयत वगैरह में नियत नहीं देखी, मगर अफजल अब हम तो नियत शाह है ना, नियतों पर तो इस पे मैंने कहा लगे हाथों को अल्फाज तय हो जाए ना। खड़ा रहना अफजल है वकूफ में, शर्त नहीं। अगर बैठा रहा जब भी वकूफ हो गया तो वकूफ में नियत और रूबा किबला होना अफजल है। मेरे ख्याल में ये अल्फाज भी चल जाएंगे नियत के। हुक्म इलाही बजा लाते हुए मैं अरफात का वकूफ कर रहा हूँ, ये अल्फाज चल जाएंगे। ये अल्फाज बापू आप लोग भी लिख लो, अगर कि हुक्म इलाही बजा लाते हुए मैं वकूफ़ अरफात कर रहा हूँ। और मीना के लिए फिर ये नियत तहरीर फरमा लीजिए कि इत्तिबा सुन्नत में मीना हाजिर हो रहा हूँ। इत्तिबा सुन्नत में मैं 9वीं की 8वीं की जोर से लेकर 9वीं की फजर तक 6 नमाजें मीना में अदा करूँगा वगैरह। जो जो इस तरह के काम है उसकी नियतें की जा सकती हैं। जितनी नियतें ज़्यादा होंगी सवाब ज़्यादा मिलेगा। हज का रुकने आज़म अदा कर रहा हूँ वकूफ़ अरफा में।
गलबन हुक्म इलाही बजा लाते हुए वकूफ़ अरफात कर रहा हूँ। ये जामे नियत समझ में आ रही है। मुज़दलिफ़ा की भी मुज़दलिफ़ा में रात सुन्नत इत्तिबा सुन्नत में मुज़दलिफ़ा में रात गुजारूंगा तो सुन्नत मुक्कदा है। और हुक्म इलाही बजा लाते हुए मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ करूंगा। वक्त ज़हन में हो, सुबह सादिक से लेकर तुलुए फजर से के अंदर अंदर एक लम्हा भी अगर मुज़दलिफ़ा में गुजार लिया तो वकूफ़ दुरुस्त हो गया मुज़दलिफ़ा का। ठीक है। तो वहाँ भी हुक्म इलाही बजा लाते हुए कि कुरान करीम में इसका जिक्र है मुज़दलिफ़ा का। नमाजों के बाद फ़ौरन वकूफ़ करना सुन्नत है। मौक़िफ़ यानी ठहरने की जगह में हर तरह के साए हत्ता के छतरी लगाने से भी बचिए। हाँ, जो मजबूर है वो माजूर है। छतरी लगाएं तो मर्द एहतियात फरमाए कि सर से मस यानी टच ना हो, वरना कफ़ारे की सूरतें पैदा हो सकती हैं। इमाम अहले सुन्नत की ख़ास नसीहत, बदनिगाही हमेशा हराम है, न कि एहराम में, न कि मौक़िफ़ में या मस्जिदुल हराम में, न कि काबे के सामने, न कि तवाफ़ बैतुल्लाह में। ये तुम्हारे इम्तिहान का मौका है। औरतों को हुक्म दिया गया है कि यहाँ मुँह ना छुपाओ, और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि उनकी तरफ निगाह ना करो। यकीन जानो कि ये बड़े इज़्ज़त वाले बादशाह की बांदियाँ हैं, और इस वक्त तुम और वो सब ख़ास दरबार में हाजिर हो बिला तशबीह। शेर का बच्चा उसकी बगल में हो, उस वक्त कौन उसकी तरफ निगाह उठा सकता है? तो अल्लाह वाहिद क़हार जल्ला जलालुहु की कनीज़ें क्या उसके दरबार ख़ास में हाजिर हैं, उन पर बदनिगाही किस कदर सख्त होगी। वलिल्लाहिल मसलुल आला, तर्जमा कंजुल ईमान, और अल्लाह की शान सबसे बुलंद। हाँ हाँ, होशियार, ईमान बचाए हुए, कल्ब व निगाह संभाले हुए। हरम वो जगह है जहां गुनाह के इरादे से भी पकड़ा जाता है, और एक गुनाह लाख के बराबर ठहरता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर की तौफीक दे, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़हन में रखें कि मैदान अरफात जो है वो हुदूद हरम से बाहर है। गुनाहों से मुझे को बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। दोपहर के वक्त दौरान वकूफ़ मौक़िफ़ में कलमा तौहीद, सूरह इखलास शरीफ, और फिर इसके बाद दिया हुआ दुरूद शरीफ। इसके बाद रफ़ीकुल हरमैन में लिखा हुआ दुरूद शरीफ 100 बार पढ़ने वाले की बहुक्म हदीस बख्शिश कर दी जाती है। नीस अगर वो तमाम अरफा शरीफ वालों की सिफारिश कर दे तो वो भी कबूल कर ली जाए। तो रफ़ीकुल हरमैन में लिखा हुआ है वो हदीस शरीफ, ये रफ़ीकुल हरमैन में सफ़ा नंबर 162 ता 169 पर ये सब तफसीली दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं, देख कर पढ़ लीजिए।
मदनी फूल, सदरुल शरीआ बदुत तरीका, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी मैदान अरफात में पढ़ने की बाज़ दुआएं नकल करने के बाद फरमाते, इस मकाम पर पढ़ने की बहुत दुआएं किताबों में मज़कूर हैं, मगर इतनी ही में किफ़ायत है। और दुरूद शरीफ और तिलावत कुरान मजीद सब दुआओं से ज़्यादा मुफीद। प्यारे प्यारे हाजियों, सिद्क़े दिल से अपने रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल की तरफ मुतवज्जे हो जाइए और मैदान क़ियामत में हिसाब आमाल के लिए उसकी बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर कीजिए। निहायती खुशू खुजू के साथ दरसते कांपते खौफ व उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ आंखें बंद किए, सर झुकाए, दुआ के लिए हाथ आसमान की तरफ सर से ऊंचे फैलाए, तौबा व इस्तिग़फ़ार में डूब जाइए। दौरान दुआ वक्तन फवक्तन लब्बैक की तकरार रखिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। खूब रो रो कर अपने वालिदैन तमाम उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। कोशिश कीजिए एक आध कतराए आंसू टपक ही जाए कि ये कबूलियत की दलील है। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना लीजिए कि अच्छों की नकल भी अच्छी है। ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और तमाम सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और अहले बैत अत्हार का वसीला अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल के दरबार में पेश कीजिए। हुजूर गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमहुमुल्लाह तआला का वासिता दीजिए। हर वली और हर आशिक नबी का सदका मांगिए। आज रहमत के दरवाजे खोले गए हैं, इंशाअल्लाह मांगने वाला नाकाम नहीं होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत की घंघोर घटाएं झूम झूम कर आ रही हैं, रहमतों की मूसलाधार बारिश बरस रही है। सारे का सारा अरफात अनवार व तजल्लियात और रहमत व बरक़ात में डूबा हुआ है। कभी अपने गुनाहों और अल्लाह की क़हारी और उसके अदाब से पनाह मांगते हुए बैत की तरह दरजी, तो कभी ऐसे जज्बात हों कि उसकी रहमतें बेपाया की उम्मीद से मुरझाया हुआ दिल गुले नौ शिगुफ्ता की तरह खिल उठे। अदल करे ता थर थर कंबण ऊंचिया शाना वाले फजल करे ता बख्शे जामन मैं जे मुँह काले फजल करे ता बख्शे जामन मैं जे मुँह काले। रफ़ीकुल हरमैन सफ़ा नंबर 171 था 180 उर्दू में दुआए अरफात लिखी हुई है, चाहे तो वो भी पढ़े। मैं यहाँ तमाम तर
बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जो सफ़र मदीना का कसद कर रहे हैं उनको ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि ये दुआएं पढ़कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि रब अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर हमें कौन सी दुआ किस तरह करनी चाहिए, क्या कलिमात होने चाहिए और किस तरह मतलब अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में वास्ते वसीलों के साथ अर्ज़ करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे, और फिर क्या 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 मांगना चाहिए, वो बहुत सारी तफसीलात इस दुआए अरफात में मौजूद है। बल्कि जो बिलखुसूस जो दुआएं कराते हैं, हफ्तावार इज्तिमा में दुआएं करवाते हैं, जहाँ जिनको दुआओं का ख़ास मौका मिलता है वो, और बिलउमूम हर ही मुसलमान को ये रफ़ीकुल हरमैन में लिखी गई दुआ लाजमी तौर पर कम अज़ कम एक बार ही सही पढ़ ज़रूर लें। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पढ़ते जाएंगे ना तब भी आपको रोना आ जाएगा, आपके अंदर एक कैफियत बनती, अल्लाह ने चाहा तो आप खुद महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि ये दुआ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लगता है कि ये दुआएं सारी मैं कर रहा हूँ। बड़े प्यारे अंदाज से अमीर सुन्नत ने ये दुआएं हमें लिख कर दी हैं। हर ही इस वक्त जो भी इस्लामी भाई हैं मदनी चैनल पर, जो हाज़रीन नाज़रीन हैं, मैं सबको ये मदनी इल्तिजा करूँगा कि रफ़ीकुल हरमैन लें, और आप हज पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, दुआ हर मुसलमान करता है और करना पसंद करता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। आहोजारी के साथ दुआ जारी रखिए यहाँ तक कि आफताब डूब जाए और रात का हल्का सा हिस्सा आ जाए। इससे पहले जाए वकूफ यानी जहाँ आप ठहरे हुए से चल पड़ना मना है, और गुरूब आफ्ताब से कब्ल हुदूद अरफात से बाहर निकल जाना हराम है और दम लाजिम। अगर गुरूब आफ्ताब से कब्ल ही वापस अरफात में दाखिल हो गया तो दम साकित हो जाएगा। याद रहे आज हाजी को नमाज मगरिब यहाँ नहीं बल्कि ईशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा मिलाकर पढ़नी है। ऐ प्यारे प्यारे हाजियों, आपके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सच्चे वादों पर भरोसा करके यकीन कर लीजिए कि आज मैं गुनाहों से ऐसा पाक हो गया हूँ जैसा कि उस दिन जबकि माँ के पेट से पैदा हुआ था। अब कोशिश कीजिए कि आइंदा गुनाह ना हो। नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह में हरगिज़ कोताही ना हो। फिल्मों, ड्रामों और गानों बाजों, नीज हराम रोज़ी कमाने, दाढ़ी मुंडाने या एक मुट्ठी से घटाने, माँ बाप का दिल दुखाने वगैरह वगैरह गुनाहों में मुलव्वस होकर कहीं फिर आप शैतान के चुंगल में ना फंस जाएं। यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है कि जैसे अर्ज़ की गई नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह में अब आगे चलकर कोताही ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि जितनी नमाजें कज़ा उम्री थी या ज़कात अदा नहीं की थी फ़र्ज़ होने के बावजूद, या हुकूकुल इबाद जो अपने सर पर थे ये सब अब माफ़ हो गए। जिनका कर्जा लिया था अब वो मांगने आए तो कह दो कि मैं हाजी साहब हूँ, अब नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ माफ़ होने का मतलब ये कि नमाजों, रोज़ों, ज़कातों में जो ताख़ीर हुई थी, जैसे कज़ा चढ़ी हुई है और ये ताख़ीर हो गई थी, ये ताख़ीर का गुनाह माफ़ हुआ। इसी तरह हुकूकुल इबाद के मामलात हैं कि ये गुनाह जो हुआ था अब तक, जो ये इसका इन मानों को माफ़ हो गया कि अब आपको जाते ही पहला काम ये करना है कि जिसका हक तलब किया था उसको हक अदा कर दे। माफ़ी मांगनी थी, जिसका दिल दुखाया था उससे माफ़ी मांग ले। नमाजें, ज़कातें, रोज़े, इसी तरह ये सब अदा करने की अब सही कोशिश शुरू कर दे। ये कज़ाएं अगर अब ताख़ीर करेगा तो नए सिरे से फिर ये गुनाह आपका शुरू होगा। ताख़ीर से माफ़ होने का मतलब ये है, ये नहीं कि ये सारे मिट गए, खलास हो गए। वरना तो लाखों रुपया कर्जा लेकर हाजी साहब बन के आ जाए, अब तो मैंने हज कर लिया, मेरा कर्जा माफ़ हो गया। तो ये कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।
जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो अरफात शरीफ से जानिब मुज़दलिफ़ा शरीफ चलिए, रास्ते भर ज़िक्र दुरूद और दुआ और लब्बैक और ज़ारी और बुका यानी रोने धोने में मसरूफ़ रहो। कल मैदान अरफात शरीफ में हुकूकुल्लाह मुआफ़ हुए, यहाँ हुकूकुल इबाद मुआफ़ फरमाने का वादा है। वो मैदान अरफात में बाज़ एहतियातें हैं, शायद आगे लिखी हो सकता है, तो ये जहन में रखिए कि जो अपने तौर पर जाते हैं ना, उनमें तो हज़ारों देखें कि वो बेचारे मैदान अरफात के बाहर पड़े होते हैं और बाहर से वापस चले जाते होंगे, अंदर जाते ही नहीं मैदान अरफात में। तो इनका तो हज फौत ही हो जाएगा, तो हज के लिए से एहराम बांध चुके थे, तो ये तो कहीं के ना रहे, बहुत हज इनको आइंदा साल हज कज़ा भी करना होगा। लेकिन जो जाते हैं उनको ये अर्ज़ करूं कि अगर निमरा में, मस्जिद निमरा में हाजिरी दें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद निमरा का एक हिस्सा तो अरफात में है और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैदान अरफात से खारिज है। वहाँ बोर्ड लगे हुए होंगे कि ये हिस्सा मैदान अरफात में शामिल नहीं है, लेकिन मेरा गुमान है कि वहाँ भी हाजी पड़े होते होंगे, तो इसलिए वो वहाँ जो पड़े रहे और मैदान अरफात में एक लम्हे के लिए भी दाखिल नहीं हुए, तब तो उनका हज हुआ ही नहीं। तो वहाँ पड़े न रहें, बल्कि असली हिस्सा जो अरफात के अंदर जो मस्जिद निमरा का हिस्सा है उसके अंदर वकूफ करना है। सल्लू अलल हबीब। हमारे पास पापा यहाँ पर मनाजिर अभी वो जो रखे हुए थे अब तक जो आपको दिखा रहे थे हम, इसकी पूरी एक तरतीब बना कर रखी है कि कैसे घर वो बाबुल मदीना एयरपोर्ट तक पहुँचे, और अभी आप चूँकि अरफात तक पहुँचे तो पूरे अरफात तक के पूरे मनाजिर को हमने एक लाइन में ले लिया है। अगर आप कहें तो दिखा दें पापा, तो हमारे मदी चैनल के नाज़रीन में यहाँ के हाज़रीन भी इन मनाजिर को देखें कि किस तरह बाबुल मदीना बैतुल हुज्जाज से ये टीके और वो जो ड्रॉप थे वो किस्तों में दिखाए थे, लेकिन इंशाल्लाह भी इसको पूरी तरतीब के साथ आइए मैदान अरफात तक के आपको मनाजिर तरतीब के साथ दिखाते हैं। फिर इत्मीनान से इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा में भी दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इससे इंशाअल्लाह पहले अपने अज़म का इज़हार करें, गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफले मदीना इंशाअल्लाह, सर पे अमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद पर तहरीक, सूद के खिलाफ जंग। चले मनाजिर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा
वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। महबूबे किबरिया से मेरा सलाम कहना, महबूबे किबरिया से मेरा सलाम कहना, सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना, महबूबे किबरिया से मेरा सलाम कहना, सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। नारद कर कोई इल्तिजा या इलाही, अल्लाह नारद कर कोई इल्तिजा या इलाही, नारद कर कोई इल्तिजा या इलाही, नारद कर कोई इल्तिजा या इलाही, हो मकबूल हर एक दुआ या इलाही, हो मकबूल हर एक दुआ या। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला